हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एवेक्स अपैरल्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी है 2005 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 17 से 18 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो दो बिजनेस हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। जो यहाँ पर अगर हम अपैरल्स की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर ये कंपनी हमें ट्रेडिंग करती हुई नजर आती है, होलसेल ट्रेडिंग करती है, यानी कि क्वांटिटी में यहाँ पे प्रोडक्ट को लेती है, फिर उसके बाद में क्वांटिटी में उसको सेल करने का ये कंपनी में काम करती हुई नजर आती है। और उसके अगर हम बात करेंगे जो सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे कंपनी ऑनलाइन हमें यहाँ पे सेल करती हुई नजर आती है। और जिसके अंदर अगर हम प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे, देखिए जो लेडीज़ के जो पायल्स वगैरह होते हैं, रिंग्स वगैरह होती है, फिर जो बॉयज़ का जो कड़ा वगैरह होता है, प्लेट सेट, ग्लास, बैंगल्स वगैरह, यानी कि जो सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो ये कंपनी में सेल करती हुई नजर आती है। अगर हम ये कंपनी के अगर हम ऑफिस या फिर ऑफिस की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का मेन ऑफिस हमें यहाँ पे वेस्ट दिल्ली में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि वेस्ट दिल्ली की कंपनी में यहाँ पे नजर आती है। और उसके अगर हम यहाँ पे कंपनी के एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 7 एम्प्लॉइज ये कंपनी के नाम में काम करते हुए नजर आते हैं, यानी कि काफ़ी छोटी कंपनी हमें पर्टिकुलरली ये नजर आती है। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए सिर्फ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए हार्डली कंपनी में ट्रेडिंग ही करती हुई हमें यहाँ पे नजर आती है, तो ट्रेडिंग के लिए सिर्फ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 28 लाख के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, फिर ये नंबर में लगभग 14 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पे लगभग 22 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 2022 के कंपेरिजन में कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 70 टाइम्स यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर से हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ग्रोथ के नंबर कंपनी के अच्छे हैं। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो हार्डली 1 लाख के लगभग जो प्रॉफिट का नंबर था वो अभी हमें लगभग 1 करोड़ 38 लाख के लगभग यहाँ पे नजर आता है। और जिसमें मुझे लगता है कि यहाँ पे जो होलसेल ट्रेडिंग का जो कंपनी का बिजनेस है वहाँ पे इतना ज्यादा मार्जिन नहीं होगा, लेकिन जो सिल्वर ऑर्नामेंट होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी के जो मार्जिन होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं और उसकी वजह से हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं लगभग 5 से 6% के लगभग का नेट प्रॉफिट मार्जिन का नंबर हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 20 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 24 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 70 रुपीज़ पर शेयर पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 2000 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि लगभग 1,40,000 रुपये यहाँ पर आपको एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली यहाँ पे 1 करोड़ 92 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम देखेंगे तो 50% के लगभग रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 1 करोड़ से भी कम का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। यानी कि अगर आप देखोगे तो हार्डली यहाँ पे 50 से 60 लोग अगर ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे इशू ये सब्सक्राइब हो जाएगा रिटेल कोटा के अंदर पूरा। यानी कि मुझे लगता है कि कहने के यहाँ पे जब ये आईपीओ खुलेगा 10 बजे क्योंकि अंदर लगभग 5 से 10 मिनट में ये आईपीओ में पूरा सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएससी का ऐसे प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंपनी है कंपनी में 26 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 26 तारीख को 25 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 26 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 26 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 27 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली 7 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो हार्डली सिर्फ 5 के पी रेशियो पे आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो 5 के पी का ही है और अगर हम देखेंगे तो बिजनेस मॉडल और आईपीओ का इशू साइज भी काफी छोटा है, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे हार्डली 1.92 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इशू साइज है, जिसमें से अगर हम देखेंगे 25 से 30 लाख के लगभग के जो शेयर्स है वो हमें यहाँ पे प्री ओपन में आते हुए नजर आएंगे। उसके हिसाब से अगर आप देखोगे लगभग 50 से 60 लाख रुपए की डिमांड भी अगर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है तो लगभग 90% के प्रीमियम पे आईपीओ में खुलता हुआ नजर आ सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके पास में डेफिनेटली अगर आपके पास में फंड पड़ा है तो डेफिनेटली यहाँ पर लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि इतना छोटा आईपीओ का इशू साइज है, आराम से लगभग 90% के प्रीमियम पे ये आईपीओ खुलना चाहिए। अगर 90% के प्रीमियम पे अगर ये आईपीओ खुलता है तो वहाँ पे लगभग 9 से 10 के लगभग का पी रेशियो कंपनी का हो जाएगा। तो इस पॉइंट से लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए। लेकिन देखिए छोटा इशू है यहाँ पे कहने के कभी कभी लिक्विडिटी का इशू हो सकता है, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करना चाहिए। लेकिन लिस्टिंग भी मुझे लगता है कि लगभग 90% इसके प्रीमियम पे ये आईपीओ में खुलता हुआ नजर आएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं एक दो अपर सर्किट में यहाँ पे और लगते हुए नजर आ सकते हैं। तो पॉइंट से डेफिनेटली यहाँ पर आपको लिस्टिंग के लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों मैं करता हूँ कि एवेक्स अपैरल्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।